तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट में देखने को मिली एक बहुत बढ़िया तेजी, एक अच्छी खासी तेजी। तो क्या अब ये जो रेंज है, ठीक है, जो पूरा बच्चों का, जैसा कि मैं कल कह रहा था, ग्रीष्म अवकाश, गर्मियों की छुट्टियां पूरी खा गई है, क्या ये टूटेगी ऊपर की तरफ या मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा? तो इन चीज़ों को जानने पहचानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ऊपर जाता है, फिर एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है, तो इस लाइन के अगर लेफ्ट साइड में निकलता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलती है। कल की वीडियो में ये डिस्कशन किया था हमने कि अगर ये इस यहाँ पे इस लाइन को ये अगर राइट साइड में निकलता है तो 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखने को मिली है, ये देखने को मिली है, ये देखने को मिली है। और उसी प्रकार से मार्केट आज ऊपर जाता हुआ दिखा भी। अगर जब ये सॉरी, यहाँ पर था ये एनालिसिस, ये लाइनें वहीं खींची हुई है, तो ऊपर से रेजिस्टेंस लेके इस प्रकार से एक तेजी, ठीक है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके इस प्रकार से, बट जैसे ही इस लाइन के राइट साइड में आता है तो एक तेजी। यहाँ पे भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, बट जैसे ही इसके राइट साइड में आया तो एक अच्छी खासी तेजी। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, ये 2-3 से यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन आज ऊपर, तो ऊपर की तरफ देखेंगे आप 2 से 300 पॉइंट की तेजी मार्केट में हमें देखने को मिली है। पर क्या ये इस रेंज को तोड़ देगा? क्योंकि क्लोजिंग आज भी दोस्तों 25116 के ऊपर नहीं आई है, पर जो कैंडल बनी है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। वीकली चार्ट पे तो खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है, और हमें पिछले 5-6 वीक में हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसे कि आप ये देखेंगे, इधर नज़र डालेंगे तो ज़रा देखिए, हाई तो नहीं देखने को मिला जो कंसोलिडेशन का है, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये एक बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। पर ध्यान से सुनिए, इस कैंडल में लोवेस्ट क्लोजिंग थी पूरे वीक की, ये जो कैंडल थी। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ना होके मार्केट ने इस वीक में की है तेजी। अब इस वीक में इस पूरे कंसोलिडेशन की हमें हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। हालांकि लेवल्स पे अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला, पर वीकली चार्ट में ये कैंडल बहुत अच्छी लग रही है अगर आप इस कंसोलिडेशन को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में क्या ये ऊपर निकलेगा, वो एक सवाल है, या फिर दोबारा से ये इसमें रेजिस्टेंस खा के यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है, एक बार गिव अप नीचे की तरफ कर देगा। इन दोनों की संभावनाएं हमको तलाशनी है दोस्तों। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए, और कृपया करके बिना इसको पढ़े लिखे वीडियो पे आगे, पढ़े समझे बिना आगे चलना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, सभी रेस्टोरेंट एनालिस्ट नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब यहाँ चार्ट पे अगर आप आते हैं, ठीक है, बहुत उम्दा किस्म का चार्ट बना है। ये रहा मंडे, ये रहा ट्यूसडे, ये रहा वेडनेसडे, ये रहा थर्सडे, ये रहा फ्राइडे। अगर दिन दुनिया में कुछ ऊट पटांग नहीं होता है तो हमको मार्केट जो है ऊपर खुलते हुए ही दिखने की पूरी पूरी संभावना है कि मार्केट जो है हमें ऊपर खुलता हुआ दिखेगा सोमवार वाले दिन। और सवाल यही रहेगा, तो क्या वो इस एरिया को कन्विंसिंगली पार करता है कि नहीं? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 3 दिन ट्रेडिंग की थी, ये 3 दिन हैं, अबव 25116, 3 दिन पर मार्केट असमर्थ था ब्रेकआउट देने में। ये देखिए, आप यहाँ 3 कैंडल दिखेंगी आपको, और फिर जो है ये गिव अप कर देता है। ये देखिए, 1, 2, 3, और फोर्थ डे ये गिव अप करता है। तो क्या ये इसको फाड़ के निकलेगा? सबसे पहला सवाल ये, अगर ये ऐसा होता है, अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है, तो इसको प्ले आउट करने का एक ही तरीका है, ट्रैप से अगर बचना है, ठीक है, 25226। दोस्तों ये बहुत पावरफुल नंबर है, इस लेवल की बहुत ताकत है। ठीक है, अगर ये ट्रिगर होता है, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रिगर होता है
तो सेम डे ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए, फिर आप और 200 से 300 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट से एक्सपेक्टेशन रहेगी नेक्स्ट वीक, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो। अदरवाइज ये यहाँ छुटपुट खुलता है भाई, अवॉइड करना है इसको, अवॉइड। ठीक है, इस चीज को करना है अवॉइड। और नीचे की तरफ जाना है इसको, अगर जैसे ये यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, तो भाई ये क्या करेगा, ये 950 को नीचे की तरफ तोड़ देगा, इस एरिया को ये ब्रेक कर देगा। आपको याद होगा ये ऐसे आया था, इधर 3 दिन लगा इसने इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से निकला है। तो ये अगर हाई तोड़ देता है, ये है 24,950, वैसे तो 965 के राउंड है, आप ये राउंड फिगर नोट करके रखिए। इसको तोड़ देता है तो समझ लीजिए जे ये जो ये बने हैं नीचे की तरफ बार बार, ये देखिए पैटर्न जो पूरा निकला है, ये पूरा एबीसी में निकला है, ये इस प्रकार की कुछ तेजी है। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये है पूरा ए बी सी, ऊपर टॉप लगाया, ए बी सी नीचे लो लगाया, ठीक है ना। ए बी सी ऊपर टॉप लगाया, ए बी सी नीचे टॉप लगाया, ए बी सी ऊपर टॉप लगाया, ठीक है। फिर नीचे आता है, यहाँ पे आपको याद होगा एक रिकवरी ली थी 25,200 की तरफ, ये रहा, ठीक है, ये सड़ाक, फिर ऊपर जा रहा है तो ये इसी पैटर्न में ऊपर जा रहा है। इस प्रकार का मार्केट था दोस्तों, जब निफ्टी 21,700 से लेके 22,800 के बीच में था, ठीक है। ये 2018-19 में चलता था मार्केट ऐसे, 2018-19, ये जो पैटर्न है ये देखिए, ये नीचे की तरफ और ऊपर ऐसे लगेगा ब्रेकआउट आ गया, पर फिर गिव अप कर देता है। ऊपर लगेगा पिछला हाई तोड़ दिया, ब्रेकआउट आ गया, फिर गिव अप कर देता है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए, फिर लगेगा कि भाई अब तो ये हाई टूट गया, फिर नीचे की तरफ गिव अप कर देता है। तो कुछ इस प्रकार से निफ्टी यहाँ पर भी चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। एक हाई जरूर दिख जाता है, ठीक है, ये, पर इसमें दो चीजें हैं, ये जो लो भी ब्रेक करता है, ये देखिए, ये लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है। तो जब ये लो ब्रेक करता है, ये एक सवाल खड़ा कर देता है बार बार कि भाई प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है, ये देखिए, ये जो लो था ये इसने यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, पर फिर इधर एक हाई लगा दिया। अब ये जो लो था ये इसने यहाँ ब्रेक किया। बाकी कहानी वही है भाई, ठीक है। कहीं पिक्चरें आई, रिलीज हुई, पिक्चर हॉल से भी उतर गई, ठीक है, फ्लॉप भी हो गई, हिट भी हो गई, मार्केट इधर ही है, निफ्टी अभी भी इधर ही है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 200-300 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, वो इस तरफ देखने को मिलेंगे। ये लाइन जो है ड्रॉ करके रखिएगा। शेरी शेरी शेरी, ये, ठीक है, यहाँ तक। तो ये लगभग लगभग आपका 25,470, 25,500 इसके आसपास जाके रुकने की संभावना है। फिर ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो इस चीज़ पे होशियारी रखनी है। और या फिर ये यहीं से पलटता है, ये जो ये यहीं से पलटता है, तो आपको पूरी तैयारी रखनी है। जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया है वो इधर मैं डिस्कस करता हूँ, ये, ठीक है, 24,950 ये जो लाइन है, अगर 24,950 तोड़ देगा तो फिर ये इस प्रकार से नीचे आएगा, ठीक है, जैसे ये बार बार नीचे की तरफ आया है, इधर कहीं जाके ऐसे जाके फिर नीचे। मार्केट अभी भी भाई रेंज बाउंड ही है, जबकि इस हफ्ते मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि वो एक तरफ जरूर हमें ब्रेकआउट दे देगा।
पर नहीं, अभी भी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है ना। ये जैसे ये कैंडल लगी है ना आपको, ये पिछले हाई को काट के कि ब्रेकआउट टाइप, जैसे ये यहाँ कैंडल क्लोज हुई थी, निकल के दिया ऊपर की तरफ, ऐसी आज वाली कैंडल भी इस प्रकार की है। ठीक है, ब्रेकआउट। तो ये धोखा जो है बार बार मिल चुका है, धोखे में नहीं फंसना है जब तक 25। और ये ट्रेड भी भाई 1 से 2 दिन का ही होगा, ये वाला, क्योंकि वो फिर यहाँ से जो आप डायगनली लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे इसको टच करते ही फिर इसमें रिजेक्शन आएगा, है ना, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी जिससे रिजेक्शन आ जाएगा। और ये वॉर वाली न्यूज़ दोस्तों मार्केट को पंप ही करती है हमेशा। ठीक है, जब तक कि चाहे कोई बड़ी कंट्री ना वॉर में घुस जाए, यूरोपियन कंट्री, ये इजराइल ईरान के युद्ध से इतना इम्पैक्ट फिलहाल तो वही कुछ पड़ता हुआ मुझे समझना, मुझे वॉर की न्यूज़ पर इतना भरोसा होता है, जब जब वॉर की न्यूज़ आती है ये मार्केट को पंप ही करती है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाके क्लोज दिया है, बट उसके अंदर उतनी तेजी नहीं थी, ये थोड़ा साइडवेज टाइप रहा था ऊपर की तरफ देके। और ये जो पीस है इसमें अभी भी यही वाला पीस बड़ा है, निफ्टी तो फिर भी यहाँ पहुँच गया है, और आप देखेंगे तो ये अभी भी इस रेंज में अटका हुआ है। ठीक है, तो ये तो भाई 56,500 के ऊपर निकलेगा तभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज ये इस पैटर्न के अंदर तो कोई खास मूव नहीं देने वाला। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो जब तक ये इसके अंदर है इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, 56,500 बिल्कुल, इसके ऊपर निकलने दीजिए, नहीं तो ये 200-250 पॉइंट यहाँ पर अवॉइड ही करिए। और ये येलो एरिया के अगर नीचे निकल आता है तो फिर ये इस लाइन को टच करने आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है इस येलो एरिया के नीचे आते, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर इसके निकलता है तो फिर तो भाई फिर निकल गया ऊपर, ये है 56,500। तो ये है दोस्तों एनालिसिस मंडे के लिए। बाकी देखते हैं वीकेंड पे, अगर टाइम लगा, मैं ज़रा कहीं और के अपने किसी पर्सनल काम में बिजी हूँ तो डिस्कस करेंगे मंडे को वीकेंड में, लार्ज फ्रेम पे, टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से निफ्टी दिख रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे, डाउ जोन्स को भी डिस्कस करेंगे, नेस्डेक को भी डिस्कस करेंगे, निक्की वगैरह के चार्ट को भी पकड़ेंगे, वहाँ पे क्या दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ही कंसोलिडेशन फेज में है। डाउ जोन्स जो है वो 42,000 से लेके 42,800 के बीच में फंसा हुआ है, तो पूरी दुनिया ही चार्ट के बीच में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।